NCERT साइंस कक्षा 7 संपूर्ण अध्याय यूपी टेट 2025 हेतु प्रश्न बैंक पार्ट 1 चैप्टर 1 से 6 तक चैप्टर 6 तक। पार्ट 1 में हम लोग चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसके हर चैप्टर से जो मेन मुख्य प्रश्न है उन्हीं को हम लोग करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी पौधों में पोषण। प्रश्न नंबर 1, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो किस प्रक्रिया से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से। विकल्प नंबर 20 सही है इसका। हरे पौधे सूर्य प्रकाश, जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक गैस कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे आवश्यक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों द्वारा ली जाती है और भोजन निर्माण में प्रयोग होती है। अमर बेल किस प्रकार का पौधा है? कसकता, यह एक परपोषी यानी परजीवी पौधा है। अमर बेल स्वयं भोजन नहीं बनाती, यह दूसरों पर निर्भर रहती है। पीचर प्लांट किस श्रेणी में आता है? तो ये कीट भक्षी पौधा है। यह कीटों को पकड़कर पचाता है और उनसे पोषण प्राप्त करता है। इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है? तो पूछा है प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है? तो ये है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन वातावरण में उत्सर्जित होता है। तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 1 के 5 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब चैप्टर नंबर 2 देखते हैं हम लोग, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, मतलब जंतुओं में पोषण। क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य में भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ पूरा होता है? तो मनुष्य में भोजन का पाचन छोटी आंत में पूरा होता है। छोटी आंत में पाचक रस और एंजाइम मिलकर भोजन का पूरा पाचन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अमाइलेज। लार का एंजाइम अमाइलेज स्टार्च को शर्करा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 3, गाय और बकरी किस प्रकार के जानवर हैं? तो गाय और बकरी जुगाली करने वाले जानवर हैं। ये पहले भोजन निगल लेते हैं और बाद में पुनः चबाते हैं। प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन पेट से प्रारंभ होता है। पेट में पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का अपघटन करता है। अब इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न, कौन सा अंग पाचन में सहायक नहीं है? तो हृदय से कोई मतलब नहीं रहता पाचन से। हृदय केवल रक्त पंप करता है, भोजन पचाने का कार्य नहीं करता। चैप्टर नंबर 3 से प्रमुख प्रश्न उत्तर। चैप्टर नंबर 3 है हीट यानी उष्मा। क्वेश्चन नंबर 1, तापमान मापने का यंत्र क्या है? तापमान मापने का यंत्र कौन सा होता है? तो तापमान हम लोग किससे नापते हैं? थर्मामीटर से नापते हैं। चैप्टर नंबर 3 है हीट यानी उष्मा। अब चैप्टर नंबर 3 के प्रमुख प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है तापमान मापने का यंत्र है। तो तापमान मापने का यंत्र कौन सा होता है? ये थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर का उपयोग हम लोग तापमान मापने में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एसआई प्रणाली में तापमान की इकाई क्या होती है, यानी मात्रक क्या होता है? तो एसआई प्रणाली, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या होती है? मात्रक केल्विन होती है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली यानी एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई केल्विन होती है। क्वेश्चन 3, धातुएं उष्मा की क्या होती हैं? तो अच्छी चालक होती है। धातुएं उष्मा और बिजली दोनों की चालक होती हैं। लकड़ी और ऊन किस प्रकार की वस्तुएं हैं? लकड़ी और ऊन कुचालक है, मतलब इसमें उष्मा का प्रभाव आसानी से नहीं होता, ये उष्मा का प्रभाव नहीं होने देती। गर्म चाय का ठंडा होना किसका उदाहरण है? तो ये सभी का उदाहरण है, चालन, संवहन और विकिरण। इसमें उष्मा का चालन, संवहन और विकिरण तीनों होते हैं। चैप्टर नंबर 4 के प्रमुख प्रश्न, एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स, अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर का नाम है। पहला प्रश्न है नींबू का रस किस प्रकार का घोल है? तो नींबू का रस अम्लीय होता है, क्योंकि इसमें साइट्रिक अम्ल होता है। लाल लिटमस नीला हो जाता है किस घोल में? तो क्षारीय घोल में। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसको हम लोग इस ट्रिक से याद करेंगे। अनिल, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। प्रश्न नंबर 3 इसका है साबुन का घोल होता है
तो साबुन का घोल क्षारीय होता है। साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है। प्रश्न नंबर 4 इसका है, पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो पेट में हमारे क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि भोजन को पचाने में मदद करता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड। कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक एसिड। चैप्टर नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। बर्फ का पानी में बदलना कौन सा परिवर्तन है? तो यह है भौतिक परिवर्तन। इसमें केवल अवस्था बदलती है, पदार्थ की रचना नहीं। लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। इसमें नया पदार्थ यानी लौह ऑक्साइड बनता है। कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो यह है रासायनिक परिवर्तन। कागज जलने पर राख और धुआं बनता है। पानी में नमक घुलना कौन सा परिवर्तन होता है? तो ये भौतिक परिवर्तन होता है। नमक को पुनः अलग किया जा सकता है। दूध का दही में बदलना ये रासायनिक परिवर्तन है। इसमें लैक्टिक अम्ल बनता है, जो अस्थायी परिवर्तन होता है। अब चैप्टर नंबर 6 देख लेते हैं। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब सजीवों में श्वसन। श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ये तो सब जानते हैं, यह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो सकती। मछलियाँ श्वसन करती हैं। मछलियाँ किससे सांस लेती हैं? तो गलफड़ों से लेती हैं। मछलियाँ पानी से घुलित ऑक्सीजन गलफड़ों से लेती हैं। मनुष्य श्वसन करता है। मनुष्य श्वसन करता है केवल नाक से, केवल मुंह से। नाक और मुंह दोनों से। श्वसन वायु दोनों मार्गों से जा सकती है। पौधे दिन में करते हैं केवल प्रकाश संश्लेषण, केवल श्वसन, दोनों। दिन में पौधे भोजन भी बनाते हैं और श्वसन भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ग्लूकोज टूटकर ऊर्जा के साथ CO2 और H2 बनाता है। अब चैप्टर नंबर पार्ट 2 में हम लोग चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 12 तक करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब पौधे और जानवरों में परिवहन। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है भैया? ये होता है गुर्दे यानी किडनी से। गुर्दे अपशिष्ट पदार्थ निकालकर रक्त शुद्ध करते हैं। रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त का रंग लाल होता है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर रक्त को लाल रंग देता है। यानी कि रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। पौधों में जल का परिवहन किससे होता है? तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम से होता है। जाइलम जल और खनिजों का परिवहन करते हैं। पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है? तो पौधों में जो भोजन देने का काम करता है फ्लोएम करता है। जैसे जाइलम क्या करता है? जल देता है, और फ्लोएम क्या करता है? भोजन देता है। फ्लोएम द्वारा पत्तियों में बना भोजन पूरे पौधे में जाता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक है? तो रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स सहायक होते हैं। प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाते हैं। चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में प्रजनन। इसके प्रमुख प्रश्न हैं। गुलाब का प्रजनन सामान्यतः किससे होता है? तो गुलाब का जो प्रजनन होता है वो कलम करके, मतलब इसको कलम करके लगाया जाता है। गुलाब का वानस्पतिक प्रजनन कलम द्वारा किया जाता है। इसमें जड़ की आवश्यकता नहीं होती है। कुकुरमुत्ता का प्रजनन किससे होता है? तो कुकुरमुत्ता का जो प्रजनन होता है वो बीजाणु से होता है। फफूंद और कुकुरमुत्ता बीजाणुओं से प्रजनन करते हैं। फूल का कौन सा भाग बीज बनाता है? तो फूल का जो अंडप होता है वो भाग क्या करता है? बीज बनाता है। निषेचन के बाद अंडप बीज में बदल जाता है। परागण क्या है? परागण क्या होता है? ये परागण का अंडक तक पहुंचना। परागकण का अंडक तक पहुंचना परागण कहलाता है। आलू का प्रजनन किससे होता है? तो आलू का प्रजनन तना से होता है। आलू के कंद तना संशोधन होते हैं। अब चैप्टर नंबर 8 से प्रश्न उत्तर। मोशन एंड टाइम चैप्टर का नाम है गति और समय। गति मापने का यंत्र कौन सा है? तो यह है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर वाहन की गति को मापता है। समय मापने का सबसे पुराना साधन कौन सा है? तो समय मापने का सबसे पुराना साधन है धूप घड़ी। सूर्य की छाया से समय मापा जाता था धूप घड़ी से। औसत गति का सूत्र क्या होता है? औसत गति बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो औसत गति बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय।
दूरी की एसआई मात्रक क्या होता है? तो दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर। दूरी को एसआई में मीटर में मापा जाता है। समय की एसआई मात्रक क्या है? समय की एसआई मात्रक क्या होता है? समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड। चैप्टर नंबर 10, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, विद्युत धारा और इसके प्रभाव। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन उच्च गलनांक वाली धातु होती है। विद्युत घंटी किस प्रभाव से काम करती है? तो विद्युत जो घंटी होती है, इलेक्ट्रिक बेल, वो चुंबकीय प्रभाव के कारण बजती है। तार गर्म हो जाता है क्योंकि, किसकी वजह से गर्म होता है? ये ऊष्मीय प्रभाव की वजह से। धारा से तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होता है। फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो फ्यूज क्या करता है? परिपथ की रक्षा करता है। फ्यूज धारा अधिक होने पर पिघल कर परिपथ को सुरक्षित करता है। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर का नाम है प्रकाश यानी लाइट्स। दर्पण में बनने वाली छवि क्या कहलाती है? तो दर्पण में बनने वाली छवि प्रतिबिंब कहलाती है। दर्पण में दिखने वाली आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। इंद्रधनुष किस कारण बनता है? तो ये अपघटन की वजह से बनता है। जल कणों से होकर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे अपघटन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन होता है। तो प्रकाश का परावर्तन हर सतह पर होता है। परावर्तन हर सतह पर होता है, पर दर्पण में स्पष्ट होता है। लेंस से बनी छवि कैसी होती है? तो लेंस से बनी हुई छवि वास्तविक और आभासी दोनों होती है। लेंस से छवि दोनों प्रकार की हो सकती है। आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो आँख का जो आइरिस वाला भाग होता है, ये क्या करता है? आइरिस पुतली के आकार को बदलकर प्रकाश नियंत्रित करता है। चैप्टर नंबर 12 है फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन, वन हमारी जीवन रेखा। प्रश्न नंबर 1, वन हमें सबसे अधिक क्या देते हैं? तो वन हमें सबसे ज़्यादा क्या देते हैं? वर्षा भी देते हैं, प्राणवायु ऑक्सीजन भी देते हैं और लकड़ी भी देते हैं। तो इस प्रकार से इसका सही विकल्प हुआ सभी। वन जलवायु संतुलन, वर्षा और जीवन के लिए आवश्यक है। जंगल में सबसे पहले कौन सा जीव भोजन बनाता है? तो पेड़ पौधे बनाते हैं। ये उत्पादक होते हैं और भोजन श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हैं। कौन बनाए रखता है? सूक्ष्मजीव। ये सड़े गले पत्तों को विघटित करके उर्वरता बढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं? सड़े गले पत्तों को विघटित करके उर्वरता बढ़ाते हैं। वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? पर्यावरण संतुलन के लिए, वर्षा के लिए, ऑक्सीजन के लिए, तो सभी के लिए। वनों से जीवन और पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। वन कटने से सबसे अधिक प्रभावित होता है सभी। तापमान, वर्षा, मिट्टी का कटाव। वन कटने से जलवायु, वर्षा और मिट्टी सभी प्रभावित होते हैं। अब पार्ट 3 कर लेते हैं इसका। पार्ट 3 है चैप्टर नंबर 13 से चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 13 है वेस्ट वाटर स्टोरी, अपशिष्ट जल की कहानी। क्वेश्चन नंबर 1, गंदे पानी को साफ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो गंदे पानी को साफ करने की जो प्रक्रिया होती है जल शोधन कहलाती है। गंदे पानी को ट्रीटमेंट प्लांट में साफ किया जाता है। सीवेज जल में क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? रोगाणु, रसायन, ठोस, अपशिष्ट सभी, तो सभी पाए जाते हैं। सीवेज जल में हानिकारक जीवाणु, ठोस और क्या पाए जाते हैं? रसायन मिलते हैं। गंदे पानी को सीधा नदी में डालना क्यों हानिकारक होता है? तो इससे क्या होता है? जल प्रदूषण होता है, जलीय जीव मरते हैं और मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो इसमें कौन सा विकल्प है सही? सभी। सीवेज से बीमारियां फैलती हैं और जलीय जीवन नष्ट होता है। जल शोधन संयंत्र में सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले इसमें होता है ठोस अपशिष्ट को हटाना। सबसे पहले बड़े कचरे को छन्नी से अलग किया जाता है। अपशिष्ट जल से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जल का पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण से जल की बचत और प्रदूषण कम होता। चैप्टर नंबर 14, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की रसायन। धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है किसमें? जल का अपघटन जल 2 भागों में बढ़ता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इलेक्ट्रोलिसिस से जल टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बनता है। विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लाटिंग किसका उपयोग है? तो ये किसका उपयोग है? रासायनिक प्रभाव का। धारा से धातु की परत चढ़ाई जाती है। बैटरी के अंदर धारा उत्पन्न होती है किस कारण से? रासायनिक अपक्रिया कारण से। बैटरी में रासायनिक अपक्रियाएं धारा उत्पन्न करती हैं। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से क्या हो सकता है? धातु जम सकता है, गैस निकलना और रंग बदलना, ये सभी। धारा से गैस, धातु और रंग में बदलाव हो सकता है।
तांबे पर चांदी की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या, विद्युत धारा द्वारा धातु की परत चढ़ाई जाती है। इसमें क्या होता है? विद्युत धारा द्वारा धातु की परत चढ़ाई जाती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। चैप्टर नंबर 15, सम नेचुरल फिनोमिनान, कुछ प्राकृतिक घटनाएं। सम नेचुरल फिनोमिनान। बिजली यानी लाइटिंग किस कारण होती है? तो किस कारण होती है? ये बादलों में विद्युत आवेश के कारण। बादलों में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के कारण बिजली चमकती है। बिजली गिरने से बचने का क्या साधन है? लाइटिंग चालक। इसमें लाइटिंग कंडक्टर लगाया जाता है, यह आवेश को सुरक्षित जमीन में पहुंचा देता है। भूकंप किस कारण होता है? तो भूकंप किस कारण होता है? प्लेटों की हलचल से। टेक्टोनिक प्लेटों की गति से भूकंप आता है। भूकंप मापने का यंत्र है, तो भूकंप मापन यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ। यह भूकंपी तरंगें दर्ज करता है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर स्केल पे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की शक्ति रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। चैप्टर नंबर 16 यानी 16, लाइट प्रकाश का दूसरा भाग, लेंस और आंख वाला चैप्टर हम लोग देख लेते हैं फटाफट। प्रश्न है, मानव आंख में छवि कहाँ बनती है? तो मानव आंख में छवि रेटिना पर बनती है। रेटिना पर छवि बनती है जिसे मस्तिष्क देखता है। कलर ब्लाइंडनेस किस अंग से जुड़ी है? तो ये किससे जुड़ी है? रेटिना की शंकु कोशिकाओं से। शंकु कोशिकाएं रंग पहचानती है। लेंस से बनने वाली छवि हो सकती है कैसी? वास्तविक हो सकती है, आभासी और उल्टी, ये सभी हो सकती है। लेंस से छवि वास्तविक और आभासी दोनों हो सकती है। दृष्टि दोष जिसमें पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, तो ऐसा कौन सा दृष्टि दोष है जिसमें पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है? तो होता है दूर दृष्टि दोष। इसमें पास की वस्तु धुंधली दिखती है। आग की पुतली का कार्य क्या है? तो आग प्रकाश को क्या करता है? नियंत्रित करता है। पुतली का आकार प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है। चैप्टर नंबर 17 है स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, तारे और सौर मंडल। सूर्य किस प्रकार का पिंड है? तो सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य स्वयं प्रकाश और ऊष्मा देता है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है? ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और उपग्रह ग्रह की, यही प्रमुख अंतर है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर में दिखाई देता है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में स्थित दिखाई देता है। हमारा आखिरी चैप्टर है 18, चैप्टर नंबर 18, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, वायु और जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है? तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वाहनों का धुआं। वाहनों से निकली गैस प्रदूषण बढ़ाती है। अम्ल वर्षा किस कारण होती है? तो अम्ल वर्षा किस कारण होती है? SO2 और NO2 की वजह से। ये गैसें जलवाष्प से मिलकर अम्लीय वर्षा करती हैं। जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? सीवेज, औद्योगिक कचरा, रसायन, सभी। तो ये सभी क्या होते हैं? जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत होते हैं। ये सभी मिलकर जल प्रदूषित करते हैं। धूम्रपान में से कौन सी गैस शरीर को हानि पहुंचाती है? धूम्रपान करने से कौन सी गैस शरीर को हानि पहुंचाती है? तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड खून में ऑक्सीजन की मात्रा घटा देती है। वायु और जल प्रदूषण रोकने का सबसे अच्छा तरीका है पेड़ लगाना, प्रदूषण कम करना, कचरे का प्रबंधन। तो ये सभी प्रदूषण कम करने के लिए सामूहिक उपाय जरूरी है। तो ये थे कक्षा 7 के साइंस के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने सभी चैप्टर से सबसे जरूरी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे। हर चैप्टर से हमने 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें किया है। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।